चलिए स्टार्ट करेंगे अब थ्योरम हम 6.5 SAS। उससे पहले आप कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को, क्योंकि भाई आप बिना बोले तो करेंगे नहीं, है ना। क्योंकि आज जो कलयुग चल रहा है उसमें जो है वो जो कंटेंट ऐसा होता है जिसके लिए ज़्यादा मतलब ऐसे नाच गाने का कंटेंट या कोई भी ठुमका लगाने वाला कंटेंट, तो उसमें जल्दी चैनल सब्सक्राइब हो जाता है पर फीचर्स का नहीं होता है। तो फिर मैं आपसे कह ही देता हूँ कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं SAS थ्योरम को। थ्योरम SAS थ्योरम क्या होता है, SAS क्राइटेरिया क्या होता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें कि वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो इसमें हमने बनाया ट्राइंगल, ये हमने ट्राइंगल बनाया, ठीक है। और एक ट्राइंगल हमने ये बनाया, से हमने इसका नाम दिया ABC और इसको बोलेंगे DEF। DEF, ABC और DEF। देखिए इसमें बोला गया है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल ना इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। जैसे मैंने एक एंगल इस ट्राइंगल का ये लिया, एक एंगल इस ट्राइंगल का ये लिया, ये दोनों क्या है, इन आर ये दोनों इक्वल है, ए और डी तो इक्वल है। वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का ए ले लिया, इस ट्राइंगल का डी ले लिया, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और जिन दो साइड से मिलकर ये एंगल बन रहा है वो दोनों प्रोपोर्शनल है। तो ये जो एंगल है ए बी और ए सी से मिलके बन रहा है, जो एंगल है ए वो ए बी और ए सी से मिलके बन रहा है, और ये जो एंगल है डी वो डी ई और डी एफ से मिलके बन रहा है। तो ये साइड जो है ना वो जो प्रोपोर्शनल है, से ये एंगल बनाने के लिए हमको एक तो साइड ये चाहिए, एक साइड ये चाहिए। तो इसकी ये वाली साइड ए बी साइड ले लो और इसकी डी ई ले लो, इनका रेशो, और ए सी और डी एफ का रेशो, ये दोनों क्या आएंगे, प्रोपोर्शनल, ये दोनों इक्वल है, इन दोनों का रेशो इक्वल है। देखते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास में बेसिकली कि मतलब गिवन है कि ट्राइंगल ए, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। अब एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। और जो एंगल कंटेनिंग साइड्स हैं ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, और ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, इनका जो रेशियो है वो भी इक्वल है। ये दोनों चीजें गिवन है। ये कहना चाहता है कि अगर दो ट्राइंगल ले ली जाए, दो ट्राइंगल लिया जाए और उनका एक एंगल अगर बराबर कर दी जाए, अगर उनका एक एंगल बराबर कर दी जाए, और वो जो एंगल है उसकी जो कंटेनिंग साइड्स है उनका रेशो क्या कर दी जाए, सेम कर दी जाए, तो भी क्या ट्राइंगल सिमिलर होते हैं या नहीं होते हैं। तो होते हैं भाई, कैसे होते हैं देखना। अब अभी हम सॉल्व करेंगे, बाद में सॉल्व करने के बाद हमारे पास लास्ट में आ जाएगा कि भाई तीनों एंगल बराबर है। क्या है, तीनों एंगल बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ए ए सिमिलरिटी, ए से क्या हो जाएगा कि भाई ये जो है ये क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। तो कहना क्या चाहता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल ले लिए जाए, उनका एक एंगल बराबर हो और जो कंटेनिंग साइड्स है उनका रेशो सेम हो, तो भी क्या सिमिलर बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अब कैसे बोल सकते हैं वो देखिए आप, कैसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स जो होते हैं ना वो इंडिकेट ए को ही करते हैं, ए को ही करते हैं सारे रूल इंडिकेट, ठीक है ना, लास्ट में जाके। तो ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। तो अगर हमको सीधा सीधा क्वेश्चन, कई लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन क्या बोला गया, वो सोचते हैं कि ऐसे एस क्राइटेरिया है तो हमको ऐसे एस लेके आना है। अरे भाई, अगर ऐसे एस नहीं लेके आना, एक्चुअल में क्या है, एक एंगल बराबर दिया है और उसको जो कंटेनिंग साइड्स है उनका रेशो रेशो भी बराबर है, तो भी क्या मैं इस दौरान या इस केस में हम उसको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं, ये चीज़ें तो हमको गिवन है और ये चीज़ प्रूव करने को लग जाते हैं वो, ये चीज़ हमने गिवन है। अब हमें प्रूफ कैसे करना है कि दोनों सिमिलर है, ठीक है। ये चीज़ें तो हमको गिवन हो रखी है। अब चलते हैं आगे
कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमको करना है, सेम है सारे के लगभग लगभग प्रूफ जो है ना वो लगभग सेम ही है। एस 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 का भी प्रूफ सेम ही है। एस 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 में भी हमने क्या किया, तीनों क्या कर दिए, तीनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दिया एस एस में, एस 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 में भी। अब एस एस में भी हम तीनों एंगल को बराबर प्रूफ कर देंगे, बस खत्म काम। ठीक है, तो एक्चुअल में एस 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 में भी हम ए ही लगा रहे होते हैं लास्ट में प्रूफ करने के लिए, और एस ए एस में भी हम ए ही लगा रहे होते हैं लास्ट में प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ा इसमें कंस्ट्रक्शन करा जाए। कंस्ट्रक्शन सेम ही है सबका लगभग। कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पॉइंट ले लिया पी, यहाँ पॉइंट ले लिया हमने क्यू। ठीक है, अब आपको बता ही चुका हूँ पी पॉइंट हमने डीई पे लिया है, तो हम चाहे लिखना चाहें तो लिख लीजिए, टेकिंग पी पॉइंट, टेकिंग पी पॉइंट ऑन डीई, ऑन साइड, ऑन साइड डीई, इन विच, हमने क्या ध्यान रखा है इसके अंदर, इन विच हमने ध्यान रखा है कि जो डीपी है वो ए बी के बराबर है, जो डीपी है, ये जो लेंथ है डीपी ये ए बी के बराबर रहे, और सेम टू सेम, सेम टू सेम लैंग्वेज बोले, टेकिंग क्यू पॉइंट्स ऑन साइड डी एफ, डी एफ पे लेंगे, इन विच क्या ध्यान रखा जाएगा कि डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर है, डी क्यू जो है वो ए सी के बराबर, तो इनको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन, ज्वाइन पी क्यू, पी क्यू को ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आगे समझते हैं इसमें क्या हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत छोटा सा, ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है मतलब। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, प्रूफ की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो दे रखा है रिजल्ट, इसको लेके आओ। ठीक है, नाउ रिजल्ट जो दे रखा है उसको लेके आओ, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। इन दोनों को मैं लेके आया। अब मैं जानता हूँ कि ए बी की जगह मैं डी पी लिख देता हूँ, ए बी की जगह, आप ए बी की जगह क्या लिखते हो, डी पी, यहाँ लिख दीजिए डी पी, डी पी अपॉन डी ई, और ए सी की जगह क्या लिख देंगे, ए सी की जगह लिख देंगे डी क्यू, डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, डीपी तो चाहिए हमें लोग, क्योंकि हमें डीपी तो चाहिए ही चाहिए, डीपी हमें चाहिए और डीक्यू भी हमको चाहिए, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल में, इस ऊपर वाले छोटे और इस वाले में, तो हम कुछ एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, हमें दोनों तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो डीपी भी चाहिए और डीक्यू भी चाहिए, डीपी और डीक्यू जो चाहिए तो इनको नीचे पहुंचाओ, इन्वर्स करो इनका, डीई अपॉन डीपी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। हमने इसको इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, इन्वर्स, इन्वर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम डीई में से, डीई में से मतलब डीई में से हम डीपी सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारे पास में क्या आ जाए, पी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या, अगर डीई में से डीपी सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दोनों साइड क्या कर दीजिए, -1 लगा दीजिए, दोनों साइड क्या लगा दीजिए, -1 लगा दीजिए, दोनों साइड -1 कर दीजिए। देखिए क्या आता है, आएगा डीई माइनस डीपी अपॉन डीपी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। ये सब है ना, एक दो बार हम करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है एक्चुअल में हम ये कर क्यों रहे हैं। तो शुरुआत में हमेशा लगता है कि हम रट रहे हैं, और बाद में हमको समझ में आता है वाकई में हम चाहते हैं कि हमको क्या चाहिए। डीपी हमारे पास था, डीपी हमारे पास था, हम चाहते थे पी आ जाए, और पी कैसे आएगा, तो डीई में से हम डीपी को सेपरेट करेंगे तभी तो आएगा पीई। ऐसे ही हम समझते हैं धीरे धीरे, डीई में से डीपी घटाया, अब डीई ये बड़ा सारा है, इसमें से हमें डीपी हटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ पीई बचेगा, ये पीई अपॉन डीपी इक्वल्स टू डीएफ में से, डीएफ में से, डीएफ है, डीएफ में से क्या घटा रहे हैं हम लोग, डी क्यू, तो क्या बचेगा, क्यू एफ अपॉन डी क्यू। तो इसको फिर से इन्वर्स करें तो आपको कुछ दिखने लग जाएगा, जैसे दिख तो अभी जाना चाहिए, पर फिर भी देखिए, डी पी अपॉन पीई हमने इन्वर्स किया है, और डी क्यू अपॉन क्यू एफ तो इन्वर्स किया है। सेम हम जैसे पहले कर रहे थे एस 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 में, वैसे ही कर रहे हैं अब।
तो डी पी, देखो ध्यान से, डी पी अपॉन पीई, डी पी अपॉन पीई, और डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। इससे क्या हुआ, इससे ये मालूम चला कि जो ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है वो क्या होगी, पैरेलल होगी ई एफ के, पी क्यू क्या होगी, पैरेलल होगी ई एफ के। ये किससे मालूम चला हमें, इस चीज से। कैसे मालूम चला हमको, हमको पता है कि अगर कोई लाइन जो है, कोई जो लाइन है वो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटे, कोई जो लाइन है वो ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटे, सेम रेशियो में अगर डिवाइड करें, तो हम कह सकते हैं कि वो जो लाइन होती है डिवाइड करने वाली, यानी कि जो पी क्यू है, वो अदर साइड के, तीसरी साइड के क्या होती है, पैरेलल, तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल। तो पी क्यू पैरेलल होगी ई एफ, इसके अकॉर्डिंग। तो कौन सी थ्योरम लगती है इसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो नाउ हम देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सवाल ज़्यादा ऐसे कोई हार्ड नहीं है। अब जैसे हमने ये रूल लगाया, जैसे हमने यहाँ पे रूल लगाया, वैसे हमारे पास में क्या आया, देखो जैसे हमारे पास में आया कि अगर ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है, तो हम कह पा रहे हैं कि भाई पीई, पीई जो है या पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ के, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ के, एंड पीई जो है वो ट्रांसवर्सल है, पीई इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। अगर लाइन पैरेलल हो, अगर लाइन पैरेलल हो, लाइन क्या हो, पैरेलल हो, और ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसमें से जा रही हो, काट के जा रही है दोनों को, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, बराबर। तो एंगल पी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल पी जो है वो ई के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल, और ये कैसी है, ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल जो है करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं इसमें, बराबर, ये बराबर होंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसमें भी बोल सकता हूँ, इसी तरीके से मैं इधर ही बोल सकता हूँ कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ के, और ये क्यू एफ है ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब क्यू और एफ भी बराबर होंगे, क्यू और एफ भी बराबर होंगे। तो अगर क्यू और एफ भी बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसको, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखना शुरू कर रहे हैं, जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और क्यू एफ एंड क्यू एफ इज ट्रांसवर्सल, एंड क्यू एफ इज ट्रांसवर्सल, इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। हम कह सकते हैं कि क्यू भी जो है वो एफ के बराबर होगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, दो लाइनें अगर पैरेलल हो तो ट्रांसवर्सल लाइन पर बनने वाले जो एंगल होते हैं, ये जैसे ये, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, ये इन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर लाइनें पैरेलल होती है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में पी किसके बराबर, ई के बराबर, और क्यू किसके बराबर, एफ के बराबर। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब चलते हैं इन ऊपर दो ट्राइंगलों पे, ये क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, दोनों ट्राइंगल में चल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी जो है, ए बी, इसकी ए बी और इसकी डी पी, ये तो बराबर ही है, आपको पता है बाय कंस्ट्रक्शन। इसका ए सी, इसका डी क्यू, ये भी बराबर है, ए सी इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। और एंगल ए, एंगल ए और एंगल डी ये बराबर है, गिवन, देखो पहले से दे रखा है, गिवन में है एंगल ए और एंगल डी ये गिवन है। तो कौन सा रूल लगा इसमें, रूल लगा आपका एस ए एस, क्योंकि ये साइड भी हमने ली है, ये साइड इसके बराबर है, इसका मतलब एस काम कल किया है, फिर ए काम किया है, फिर एस काम किया है, तो इसका बाय एस ए एस रूल,
बाय एस ए एस, ठीक है, बाय एस ए एस कॉन्जूरेंस रूल, कॉन्जूरेंस रूल। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ए बी सी कॉन्जूरेंट टू डी पी क्यू, डी पी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में और डी पी क्यू में, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है एंगल बी, एंगल बी जो है इसका एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के बराबर हो जाएगा। एंड एंगल सी, का एंगल सी वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर। एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल जो है वो कैसे हो चुके हैं, ये दोनों ट्राइंगल जो है बेसिकली क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है पी के बराबर, एंगल सी है क्यू के बराबर, और ए तो डी के बराबर दे ही रखा है, ठीक है। पर हम एक चीज़ और भी जानते हैं, एक चीज़ और क्या जानते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए हमने एक चीज़ और भी पढ़ी है, क्या, कि हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि जो बी है, क्यू एंगल किसके बराबर है, क्यू एंगल जो है वो एफ के बराबर है, क्यू एंगल किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं अगर बोलूँ या थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल जो सी है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्या क्यू और एफ बराबर है क्या, अब बताइए क्या क्यू और एफ बराबर है, हाँ क्यू और एफ बराबर है। तो मैं क्यू की जगह क्या लिख दूँ, सीधे सीधे एफ लिख दूँ, क्यू की जगह मैंने एफ लिख दिया सीधे सीधे, और यहाँ पे लिखा हुआ है बी, एंगल बी, तो मैं पी की जगह क्या लिखता हूँ, पी की जगह क्या मैं ई लिखता हूँ, हाँ बिल्कुल लिखता हूँ। देखो मैंने पहले बताया आपको, पी की जगह आप क्या लिखते हो, देखो लिखा था पी की जगह आप ई लिख सकते हो, पी की जगह आप ई लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया मैंने पी की जगह ई, ई, ठीक है। एंड तो अब किस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में, ए बी सी और डी ई एफ में, है ना, ये छोटा ट्राइंगल ये बड़ा ट्राइंगल, तो क्या हुआ, एंगल बी जो है वो ए के बराबर हो गया और सी जो है एफ के बराबर हो गया। इसका मतलब बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हुआ कि ए बी सी जो है वो सिमिलर हो गया किसके, डी ई एफ। बहुत छोटी सी थ्योरम थी, बहुत छोटी सी थ्योरम थी, इसमें कुछ था नहीं वैसे थ्योरम में, आप इसको समझोगे तो वैसा का वैसा ही थ्योरम है, पुराना पुराना ही थ्योरम है। जैसे पुराना थ्योरम क्या है, सिर्फ हमें क्या करना है इसके अंदर, वही पॉइंट वही लेना है, हम वही सारा कार्य कर्म करेंगे कि हमको ये ए बी दे रखा है, ये हमको दे रखा है कि एक एंगल बराबर ले लो और उस एंगल को कंटेन करने वाली साइड का रेशो बराबर कर लो, बराबर करने के बाद लाओ नीचे, ए बी की जगह डी पी लिखो, ए सी की जगह डी क्यू लिखो, और हमें जिस चीज़ की जरूरत है उसे नीचे पहुंचा दो। जैसे मुझे डीपी चाहिए, डीपी चाहिए और डी क्यू चाहिए, तो डीपी को नीचे भेजो, डी क्यू को नीचे भेजो। हाँ, अगर हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि नीचे डीपी आ चुका है, डीपी तो हमारा आ चुका है, हमको पी और लेके आना है, तो हम पी कैसे लेके आएंगे, डी में से अगर डीपी माइनस कर दें, और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही -1 किया, सॉल्व हुआ, आंसर बना। जैसे ही हमने इन्वर्स किया कुछ हमको दिखने लग गया, दिखा तो हमको ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, क्योंकि ये लाइन किसके पैरेलल होगी, इसकी, और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद इसमें कुछ रह नहीं गया, फिर तो ये आसान हो गया सवाल। इसको आप एक बार जरूर देखिएगा, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये थ्योरम थोड़ी सी टफ होती है ना, इसको अगर आप लॉजिकली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। चलिए तो हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम।